तांडवगढ़, जहां आत्माएं हड्डियां चबाती हैं, मध्य भारत के एक घने जंगल के बीच छिपा है एक उजाड़ किला तांडवगढ़। अब खंडहर बन चुका ये किला कभी एक क्रूर राजा वीरभद्र सिंह का निवास था, जो खुद को शिव का अवतार मानता था। लेकिन उसका भक्ति मार्ग तांडव और नरबली से भरा था। उसने हर अमावस्या को 11 किशोरों की बलि देकर मोक्ष द्वार खोलने की कोशिश की। अंततः प्रजा ने विद्रोह किया, उसे और उसके तांत्रिक दरबारियों को किले में बंद कर जिंदा जला दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से तांडवगढ़ की आत्मा जागी। आज भी वहां जाने वाले कहते हैं कि सूरज ढलते ही समय रुक जाता है, घड़ी की सुइयां उल्टी चलने लगती हैं, शरीर भारी हो जाता है और हवा अचानक मरी हुई लगती है। रात को किले के द्वार पर तांत्रिक दिखता है, काला लबादा, धूनी जलाए, आंखों से लहू टपकाता, और वो कहता है, वक्त पूरा हुआ, अगली बलि तू है। कुछ ग्रामीणों का मानना है कि वीरभद्र सिंह की आत्मा अब भी यज्ञ पूरा करने की कोशिश कर रही है, और जो भी किले के भीतर अकेला जाता है, वो उसकी अगली बलि बनता है। वहां से लौटे लोगों की परछाई अक्सर उनसे अलग चलती है, और कुछ महीनों बाद वो खुद ही गायब हो जाते हैं, मानो उनकी आत्मा ने उन्हें छोड़ दिया हो। सरकार ने तांडवगढ़ को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है, पर हर साल एक दो साहसी लोग वहां जाने की कोशिश करते हैं और तांडव में समा जाते हैं। तांडवगढ़ में मौत नहीं आती, वो तुम्हारे भीतर घुसती है और धीरे धीरे तुम्हें खा जाती है। तय है कि जो गया वो वापस नहीं आता, और अगर आया भी तो इंसान नहीं रहा। दीवारों से चीखें आती हैं, जैसे सैकड़ों गले एक साथ रेत दिए गए हों। सीढ़ियां चढ़ते वक्त पैरों में किसी के हाथ लगते हैं, जैसे कोई घसीट रहा हो। कई लोग बताते हैं कि किले के भीतर पत्थर नहीं, हड्डियां बिछी हैं, और वो चबाने की आवाजें आती हैं मानो कोई मांस अब भी खा रहा हो। सबसे डरावना हिस्सा है बलि मंडप। एक गोल पत्थर के चबूतरे पर हर अमावस्या को ताजा खून पाया गया है, किसी जानवर का नहीं, इंसान का, और उसका स्रोत आज तक नहीं मिला। वैज्ञानिकों ने कोशिश की, मगर उनके कैमरे रात के वक्त जल गए। एक पत्रकार जो वहां रात बिताने गया, अगली सुबह पागल हालत में मिला। उसके नाखून टूटे थे, आंखें सफेद हो चुकी थीं, और वो बस एक ही बात दोहरा रहा था, वो मुझे खा गए, मगर मैं अभी भी जिंदा हूं।